हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आ जाइए आज के सेशन में। पहला दिन तो आपने देख लिया होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और खेल तो मज़ेदार रहा। बहुत लोग कहेंगे ओ ये डल दे देता, विकेट्स नहीं गिरी, लेकिन यही टेस्ट मैच का तो मज़ा है। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम पे रहा है, बट आई वुड से इट वाज 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उस्मान ख्वाजा को। क्या इनिंग्स खेली उन्होंने। उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में इंदौर में उतनी टफ पिच पे, जहां बॉल, वो तो एक रैंक टर्नर था वो पिच, और वहां उस्मान ख्वाजा ने 60 रन्स बनाए और बेहतरीन बेहतरीन खेल खेला। लेकिन वहाँ जो उन्होंने गलती की थी, उन्होंने एक स्लॉग स्वीप पे एक बाउंड्री की तलाश में मिड विकेट पे कॉट हो गए थे। यहाँ उन्होंने अवॉइड किया। यहाँ उन्होंने कोई भी बड़ा शॉट कल पूरे दिन नहीं खेला। उनके 104 नॉट आउट में उन्होंने हार्डली कोई एक शॉट होगा जो एरियल खेला हो, उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। वो अश्विन को उन्होंने इतना बेहतरीन कल खेला है, अगर आपने देखा होगा। अश्विन जब राउंड ऑफ विकेट्स उन्हें डाल रहे थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, तो वो उसे या तो लेफ्ट कर रहे थे या टैप कर रहे थे सिंगल के लिए। और जहां अश्विन एक फ्लैटर वन डालते थे, जहां वो एंगल से बॉल लेफ्ट हैंडर को अंदर आएगा, वो आराम से वो उस गेंद को, उनके पास इतना टाइम था कि उस गेंद को आराम से वो एक गैप में प्लेस कर देते लेग साइड पे, या एक आराम से उसे मनूवर करते थे और सिंगल और डबल के लिए भाग जाते थे। ये चीज़ और फ्रस्ट्रेट करती है बॉलर को, जब सिंगल्स और डबल्स बैट्समैन को आसानी से मिल जाए, ये चीज़ और फ्रस्ट्रेट करती है। और उस्मान ख्वाजा ने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की। माना पिच इंदौर, दिल्ली या नागपुर जैसी नहीं थी, ये इंदौर जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, जो एक रैंक टर्नर था जो पहले ही हाफ एन आवर में एक्सप्लोड हो रहा था। यहाँ बैट्समैन के लिए काफ़ी टाइम था खेलने के लिए। बॉल टर्न हो रहा था थोड़ा, बट स्लोली टर्न हो रहा था और इवन बाउंस पे हो रहा था, जहाँ बैट्समैन को फ्रंट फुट और बैक फुट खेलने में, डिसीजन लेने में आसानी होती है। लेकिन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम उस्मान ख्वाजा, एक बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया को एक एडवांटेज दे दिया है कल। इंडिया ने बॉलिंग, इंडिया के सीमर्स ने मेरे हिसाब से जब नया बॉल डालने आया तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। शमी एक ब्रेक के बाद आ रहे थे और आउट ऑफ रिदम लगे। उमेश यादव ने डिसअपॉइंट किया। और उमेश यादव की बॉलिंग पे के एस भरत ने कैच छोड़ दी। उस पर आते हैं, इंडिया ने जो प्लेइंग 11 खिलाई है उस पर आऊँगा मैं। बट कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, अपार्ट फ्रॉम उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने विकेट फेंक दिया। वो शॉट की उस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो और थोड़ा पेशेंस के साथ खेलते, थोड़ा और टाइम लेते, तो वो एक बड़ा स्कोर वो भी मारते थे। लेकिन उन्होंने स्टेप आउट किया अश्विन को, और जडेजा को मिडॉन पे कैच दे बैठे। और उसके बाद आए लबुशेन, जिन्होंने बॉल स्टंप पे ड्रैग कर दिया। एक अच्छी गेंद थी शमी की, ऑन द स्टम्प्स अंदर आती हुई थोड़ी सी, और उन्होंने स्टंप पे उसे ड्रैग कर दिया। स्टीव स्मिथ थोड़ा अनलकी थे, बट उनकी जब वो बॉल, अगर आप देखेंगे जडेजा की उस गेंद पे, ना वो फॉरवर्ड थे ना वो बैक थे, और बोल्ड हो गए। और पीटर हैंड्सकॉम एक गलत लाइन पे खेल गए। शमी की गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा अंदर आई और उनको बोल्ड कर दी। बहुत अच्छा सिनेरियो था जब स्टंप रोल होके गया। स्क्रीन पे बहुत ब्यूटीफुल लगा था वो। बट इन सभी डिसमिसल्स में आप देखेंगे बैट्समैन की गलती है। बॉलर्स के लिए ये पिच में ज़्यादा कुछ है ही नहीं अब तक, और ये टिपिकल पिच होती है इंडिया में, जहाँ पहले 2 दिन बैट्समैन के रहते हैं और उसके बाद जैसे जैसे मैच बढ़ता है, पिच में क्रैक्स आते हैं और वो टर्न होना शुरू होता है तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन। अब ऑलरेडी पिच पे बहुत डिस्कशन हो रहा है। मैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट दूंगा, कल उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, स्पेशली उस्मान ख्वाजा। अब इंडियंस ने भी बॉलिंग खराब नहीं की है, जैसा मैंने कहा ये पिच में ज़्यादा बॉलर्स के लिए नहीं था, फिर भी उन्होंने 4 विकेट निकाल लिए। और गेम ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज कहाँ मिला, जब कैमरन ग्रीन ने क्विक फायर 49 मार दिए है ऑफ 60 और डिलीवरीज। लास्ट 9 ओवर में जब इंडिया ने न्यू बॉल लिया, उस पे इन ऑस्ट्रेलिया ने 54 रन बनाए हैं। काफ़ी बाउंड्रीज गई उसमें। उमेश यादव फिर एक्सपेल लेके आए, फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया।
मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज को ये डू और डाई सिचुएशन था, तो मोहम्मद सिराज का खेलना तो बनता ही था ये मैच में। वो क्यों नहीं खेले, बताया गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, एक फाइनल डिसाइडर टेस्ट मैच हो रहा है और आपका मेन बॉलर वर्कलोड मैनेजमेंट करके आप उसे रेस्ट दे रहे हैं। ये तो मेरी तो समझ में ये बात आती नहीं है। शमी को आपने रेस्ट दिया और वो दिख रहे थे स्टार्ट में कि आउट ऑफ रिदम है। आप अगर पहला टेस्ट मैच देख लो नागपुर में, तो शमी और सिराज की ओपनिंग बर्स्ट ने ही ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख दिया था। सिराज का नहीं खेलना तो बनता ही नहीं था, और उमेश यादव ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की कल, थोड़ा ऑफ लगे और ऑस्ट्रेलिया ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरे हिसाब से सिराज को खेलना चाहता था और ईशान किशन को खेलना चाहता था। के एस भरत ने एक सिंपल सा कैच छोड़ा कल ट्रेविस हेड का, दो वो भी रिलीव्ड होंगे और इंडियन टीम भी, क्योंकि ट्रेविस हेड ने बड़ा स्कोर नहीं किया, नहीं तो बहुत मुश्किल और बढ़ जाती इंडिया के लिए। सिंपल टेक कैच था, पर उन्होंने 22 छोड़े, और जब उनकी बैटिंग भी नहीं चल रही है और अभी विकेट कीपिंग पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो उन्हें एक बढ़िया स्कोर मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं गेम पे फिर से। जिस पोजीशन पे ये गेम है, मैं अब भी बोलूँगा कि इंडिया सेकेंड डे पे कमबैक कर सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 बॉल्स। 2 बॉल पे इंडिया, अगर 2 विकेट चाहिए इंडिया को जल्दी, उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन, ये 2 अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 400 के ऊपर तो नहीं मारेगा। लेकिन अगर ये 2 पहला सेशन में टिक जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 450 तो आराम से मार देगा, और फिर इंडियन टॉप ऑर्डर पे प्रेशर रहेगा। पिच पे आ जाते हैं। बहुत शोर हो रहा है कि ये पिच क्यों फ्लैट बनाई। अगर इंडियन क्रिकेट को 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं, तो ऐसी ही पिचेस बनती है इंडिया में। ये तो लास्ट 3-4 से रैंक टर्नर्स बना के हम टीमों को 3-3 दिन 2-2 दिन में हरा रहे हैं, और खुद भी हार रहे हैं। आप याद करें, पूना में ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम आई थी 2017 में, पूना में एक रैंक टर्नर बना और इंडिया हार गई। अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए इंदौर में हमने रैंक टर्नर बनाया और खुद हार गए। इंडिया में ऐसी ही पिचेस बनती थी जैसे अहमदाबाद में हम देख रहे हैं। पहले 2 दिन बैट्समैन के लिए होता है, बॉल टर्न करना शुरू करता है, और सेकेंड इनिंग्स बहुत वाइटल हो जाती है। लास्ट में जो खेलता है उसे डिसएडवांटेज रहता है थोड़ा सी, बट मैसिव डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। इंडियन बैट्समैन को ऐसी पिचेस की आदत है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया भी इस पिच पे अच्छा स्कोर करेगा, और इंडियन टॉप ऑर्डर का ये टेस्ट होगा। अगर यहाँ वो फेल होते हैं तो देयर वुड बी नो एक्सक्यूजेस। तो थोड़े 2-3 घंटे में फिर से मैच शुरू हो जाएगा। कनाडा में रात को 11 बजे शुरू होता है, तो हम फॉलो करेंगे। एंड होपफुली इंडियन स्पिनर्स, हार्ड बॉल है, न्यू बॉल है, तो हो सकता है कि जल्दी स्ट्राइक करे और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करे। कट ऑफ रहना चाहिए इंडिया का टू बॉल ऑस्ट्रेलिया बिलो 400। अब एक टेस्ट मैच और चल रहा है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, वेलिंगटन में, और वहाँ श्रीलंका ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने पहले दिन 305 और 6 मारा है, जिसमें कुशल मेंडिस ने शानदार 85 मारे। एक बेसबॉल खेल रहे हैं वो भी। कुशल मेंडिस ने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली और श्रीलंका को डोमिनेंस में लेके आ गए हैं। अब देखना है श्रीलंका के बॉलर्स कैसा बॉलिंग डालते हैं, और जहाँ तक पिच का सवाल है, वहाँ ग्रीन पिच दी है न्यूजीलैंड ने। आउटफील्ड और पिच में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। वो अभी मैच चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और श्रीलंका 305 बना चुका है। अगर श्रीलंका ये 425 तक खींच सकता है तो न्यूजीलैंड प्रेशर में रहेगा, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि श्रीलंका अगर वहाँ न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचेस में हरा देता है और इंडिया इधर अहमदाबाद में हार जाता है, तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर बोथ द टेस्ट मैचेस में। बहुत मज़ा आ रहा है, दोनों टेस्ट मैचेस इंट्रीगिंग है। बस ये पिच का जो है रोना, ये मीडिया में बंद होना चाहिए। ये पिच इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच देगा। पहला टेस्ट मैच, आप अगर पीछे जाए, जब इंडिया इंग्लैंड ने सीरीज़ खेली थी 2016 में, तब इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 450 मार के भी हारा है, क्योंकि वो टिपिकल इंडियन पिचेस थे, जहाँ 2 दिन 3 दिन बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है और उसके बाद बॉल टर्न करना शुरू करता है और अप एंड डाउन बाउंस होता है, जहाँ सीमर्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए। ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच मैराथन होता है 5 दिन का। ये मैगी नूडल्स नहीं है, या हम क्विक फायर T20 नहीं है, क्या यूं विकेट्स चले जाएंगी, यूं रन्स बन जाएंगे, नहीं, ये पेशेंस का खेल है। और जिसने अच्छा पेशेंस दिखाया, विकेट पे डटा रहा, एक बड़ा स्कोर मारा, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स, वो अहमदाबाद टेस्ट मैच जीत जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
देखते रहिए मेरा चैनल। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए चैनल पे प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, फिर एक एपिसोड के साथ आपके साथ आऊँगा कल विद डे 2 एट अहमदाबाद। तब तक के लिए अलविदा।